हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 40 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स देयर सम एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। तेरा क्वेश्चन नंबर 21 मैंने एज्यूम कर लिया, लेट जो बड़ा नेचुरल नंबर है वो x और जो छोटा नेचुरल नंबर है वो y। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 25 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। आल्सो आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टाइम्स x माइनस वाई। ठीक है, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप बोल सकते हो 25 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 50 टाइम्स x माइनस वाई। 25 इंटू 2 50 होता है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, यानी x इक्वल टू 3y। ये हो गया इक्वेशन 3। पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2, वी गेट 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टाइम्स 3y माइनस वाई, यानी 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टाइम्स 2y। ठीक है, यानी 10y का स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 2y। 10 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स होता है, 5 इंटू 2y यानी 10y। तो y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0, यानी y इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं इधर y इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। It implies y equal to 0 or y equal to 10. Since y is a natural number, therefore y equal to 0 is not possible. It implies y equal to 10. ठीक है, पुट y equal to 10 in equation 3, x equal to 3y यानी 3 into 10 यानी 30। फाइनल सॉल्यूशन क्या है? Hence the required numbers are 30 and 10. Next question number 22. The difference of the squares of two natural numbers is 45. The square of the smaller number is 4 times the larger number. Find the numbers. तेरा क्वेश्चन नंबर 22, हमने एज्यूम कर लिया जो बड़ा नेचुरल नंबर वो है x, छोटा नेचुरल नंबर y। तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, इक्वेशन 1। आल्सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 प्लस 4x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 5। सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 9। पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। इट इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज y प्लस 6 इंटू y माइनस x इक्वल टू 0। It implies y plus 6 equal to 0 or y minus 6 equal to 0. It implies y equal to minus 6 or y equal to 6. Since y is a natural number, therefore y equal to minus 6 is not possible. It implies y equal to 6. Final solution, hence जो आपको नंबर चाहिए वो क्या है, x equal to 9, y equal to 6. Next question 23. Three consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. तेरा क्वेश्चन 23 मैंने एज्यूम कर लिया, पहला पॉजिटिव इंटीजर x माइनस 1, दूसरा x, और जो तीसरा पॉजिटिव इंटीजर है वो x प्लस 1। अब आपको दिया है कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 46, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 46, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। इन प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 9/2। अब x पॉजिटिव है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 9/2 इज नॉट पॉसिबल, यानी x कितना आ गया 5। तो x माइनस 1 कितना होगा, 5 माइनस 1 यानी 4, x प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस 1 यानी 6। तो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, इंटीजर्स 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. A two-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number. तेरा क्वेश्चन 24 हमने एज्यूम कर लिया, लेट टेंस डिजिट क्या हो जाएगा x, यूनिट डिजिट हो जाएगा y। तो टू डिजिट नंबर आप कैसे बोल सकते हैं, 10x प्लस वाई। ठीक है, नाउ 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई दिया हुआ है, यानी 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y, यानी 10x माइनस 4x इक्वल टू 4y माइनस वाई, यानी 3y इक्वल टू 6x और y इक्वल टू 2x। ये हो गया क्वेश्चन 1। ऑल्सो आपको दिया हुआ है कि 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने y इक्वल टू 2x वैल्यू रख दी, 10x प्लस 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में 2x, यानी 12x इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 होता है, यानी x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इन प्लस x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन प्लस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। अब क्योंकि x टेंस डिजिट है तो x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना था, 2x, यानी 2 इंटू 3 यानी 6। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 3 प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 यानी 36।
Next question number 25. A two-digit number is such that the product of its digits is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. तो ये क्वेश्चन नंबर 25. देखिए हमने अज्यूम कर लिया लेट टेंस डिजिट एक्स है, यूनिट डिजिट वाई. तो टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई. जब डिजिट जो रिवर्स नंबर होगा, जब डिजिट्स रिवर्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स. ठीक है. अब हमें दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स x इंटू वाई इक्वल टू 14. तो y कितना हो गया 14 अपॉन एक्स. इक्वेशन 1. ऑल्सो आपको दिया हुआ है कि ओरिजिनल नंबर में आप 45 ऐड करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है. यानी 10x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 10y प्लस एक्स. यानी 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 45 इक्वल टू 0. यानी 9x माइनस 9y प्लस 45 इक्वल टू 0. 9 कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है. यानी x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोल सकते हो y की वैल्यू हमने रख दी x माइनस 14 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x इक्वल टू 0. ठीक है. यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0. इन इम्प्लाइज x इंटू हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचा x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में x प्लस 7 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. यानी x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू 2. अब क्योंकि x टेंस डिजिट है तो x इक्वल टू माइनस 7 पॉसिबल नहीं है. तो क्या होगा x इक्वल टू 2. पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. y इक्वल टू हो गया 14 अपॉन एक्स. यानी सॉरी y इक्वल टू हो गया ये x होगा, मैं x लिख देता हूँ. ठीक है. यानी 14 अपॉन एक्स यानी 14 अपॉन 2 यानी 7. तो रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू 2 प्लस 7 यानी 20 प्लस 7 यानी 27. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 9 अपॉन 10. फाइंड द फ्रैक्शन. तेरा क्वेश्चन 26 हमने अज्यूम कर लिया न्यूमरेटर n, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा n प्लस 3 क्योंकि डिनोमिनेटर 3 मोर है. ठीक है. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी n अपॉन n प्लस 3. अब आपको दिया हुआ क्वेश्चन में n अपॉन n प्लस 3 प्लस n प्लस 3 अपॉन n इक्वल टू 2 9 बाई 10 यानी n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 3 इंटू n इक्वल टू 29 अपॉन 10. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 इक्वल टू 29 इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 3n. यानी 10 इंटू ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 इक्वल टू 29n स्क्वायर प्लस 87n. ठीक है. यानी 20n स्क्वायर प्लस 60n प्लस 90n इक्वल टू 29n स्क्वायर प्लस 87n यानी 9n स्क्वायर प्लस 27n माइनस 90 इक्वल टू 0. 9 कॉमनली ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 9 इक्वल टू 0 यानी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n माइनस 10 इक्वल टू 0. n कॉमनली ब्रैकेट में n प्लस 5 माइनस 2 कॉमनली ब्रैकेट में n प्लस 5 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज n प्लस 5 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज n प्लस 5 इक्वल टू 0 और n माइनस 2 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज n इक्वल टू माइनस 5 और n इक्वल टू 2. अब देखिए क्योंकि फ्रैक्शन की बात की है तो नॉर्मली फ्रैक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. सिंस न्यूमरेटर इज पॉजिटिव therefore n equal to minus 5 is not possible and implies n equal to 2. तो रिकॉर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा n upon n plus 3 यानी 2 upon 2 plus 3 यानी 2 upon 5. Next question number 27. The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1 upon 15. Find the fraction. तेरा क्वेश्चन नंबर 27. हमने अज्यूम कर लिया न्यूमरेटर इक्वल टू n, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा n प्लस 3. फ्रैक्शन हो गया n अपॉन n प्लस 3. अब आपको दिया हुआ है n अपॉन n प्लस 3 प्लस 1 यानी जब डिनोमिनेटर को आपने 1 से इंक्रीज कर दिया तो जो फ्रैक्शन है n अपॉन n प्लस 3 किससे रिड्यूस हो गया 1 अपॉन 15 से. तो n अपॉन n प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 15. ठीक है. यानी n अपॉन n प्लस 4 माइनस n अपॉन n प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15. तो माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन n प्लस 3 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15. माइनस से माइनस कैंसिल यानी देखिए n तो बाहर है इस ब्रैकेट में n प्लस 4 माइनस n माइनस 3 अपॉन n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 15. n से n कैंसिल. ठीक है. और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1. n इंटू 1 n हो जाएगा. ठीक है. और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15n. इट इम्प्लाइज 15n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 12 यानी n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 12 इक्वल टू 0. n प्लस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 2n प्लस 12 इक्वल टू 0. n कॉमन लिया ब्रैकेट में n माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में n माइनस 6 इक्वल टू 0. n प्लस n माइनस 6 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 0. n प्लस n माइनस 6 इक्वल टू 0 और n माइनस 2 इक्वल टू 0. n प्लस n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 2. जब n इक्वल टू 6 होगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा n प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 यानी 9. n इक्वल टू 2 के केस में n प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. तो n इक्वल टू 6 के केस में फ्रैक्शन हो जाएगा 6 अपॉन 9. n इक्वल टू 2 के केस में फ्रैक्शन हो जाएगा 2 अपॉन 5. ये आपका रिकॉर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1 अपॉन 30. फाइंड द नंबर.
तेरा क्वेश्चन नंबर 28 हमने एज्यूम कर लिया नंबर इक्वल टू एक्स, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। अब उनका सम कितना है, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 1/30, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 61/30। इट इम्प्लाइज 30 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 61x, यानी 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी 30x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 36x प्लस 30 इक्वल टू 0। 5x कॉमन लिया ब्रैकेट में 6x माइनस 5 माइनस 6 कॉमन लिया ब्रैकेट में 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 6x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/6 और x इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड नंबर क्या आ गया, 5/6 और 6/5। Next question 29. A teacher on attempting to arrange the students for mass drill in the form of a solid square found that 24 students were left. When he increased the size of the square by 1 student, he found that he was short of 25 students. Find the number of students. तो ये रहा क्वेश्चन 29। देखिए सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्क्वायर के हर साइड में, मतलब जो रो और कॉलम है उसमें कितने थे, एक्स। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर था, जो इनिशियल स्क्वायर बना था, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 24, क्योंकि जब उन्होंने स्क्वायर में अरेंज कर दिया था तो उसके बाद में 24 स्टूडेंट्स बच गए थे। ठीक है, तो इसलिए टोटल स्टूडेंट्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 24, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। सिमिलरली टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25। क्यों, क्योंकि जब उन्होंने जो स्क्वायर के ईच साइड का जो साइज है वो 1 स्टूडेंट से इंक्रीज कर दिया था, मतलब हर रो और कॉलम में, तो कितने स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए थे, मतलब कितने स्टूडेंट्स की कमी पड़ गई थी जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 25 स्टूडेंट्स कम हो गए थे। तो इसलिए टोटल स्टूडेंट्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया, 48/2 यानी 24। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस 24 यानी 576 प्लस 24 यानी 600। ये आ गया आपका फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 300 apples are distributed equally among a certain number of students. Had there been 10 more students, each would have received 1 apple less. Find the number of students. मेरा क्वेश्चन 30 हमने एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स एंड एप्पल रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल टू वाई। देन आपको पता है एक्स इंटू वाई इक्वल टू 300 यानी वाई इक्वल टू 300/x। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से इंक्रीज हो जाते हैं तो हर स्टूडेंट को कितना एप्पल मिलता, एक एप्पल कम मिलता। क्यों, क्योंकि टोटल एप्पल जो है 300 वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 300। ये हो गया क्वेश्चन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी, यानी एक्स प्लस 10 इंटू 300/x माइनस 1 इक्वल टू 300, यानी एक्स प्लस 10 इंटू 300 माइनस x/x इक्वल टू 300। It implies 300x minus x square plus 3000 minus 10x equal to 300x. 300x से 300x cancel. It implies x square plus 10x minus 3000 equal to 0. It implies x square plus 60x minus 50x minus 3000 equal to 0. x कॉमन लिया ब्रैकेट में x प्लस 60 माइनस 50 कॉमन लिया ब्रैकेट में x प्लस 60 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 60 इंटू x माइनस 50 इक्वल टू 0। इन इम्प्लाइज x प्लस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इक्वल टू 0। इन इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 60 और x इक्वल टू 50। अब x क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 60 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40. हैड ही गॉट 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. तेरा क्वेश्चन 31। देखिए हमने एज्यूम कर लिया मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, m, इंग्लिश के मार्क्स e, तो आपको दिया हुआ है m प्लस e इक्वल टू 40 यानी e इक्वल टू 40 माइनस m, इक्वेशन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है कि m प्लस 3 इंटू e माइनस 4 इक्वल टू 360, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में 40 माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 360, यानी m प्लस 3 इंटू 36 माइनस m इक्वल टू 360, यानी 36m माइनस m स्क्वायर प्लस 108 माइनस 3m माइनस 360 इक्वल टू 0, यानी माइनस m स्क्वायर प्लस 33m माइनस 252 इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 33m प्लस 252 इक्वल टू 0। इन प्लस
एम स्क्वायर माइनस 12m माइनस 21m प्लस 252 इक्वल टू 0, m कॉमन लिया ब्रैकेट में m माइनस 12 माइनस 21 कॉमन लिया ब्रैकेट में m माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी m माइनस 12 इंटू m माइनस 21 इक्वल टू 0, यानी m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 21 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 21। m इक्वल टू 12 होगा तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे 40 माइनस 12 यानी 28, m इक्वल टू 21 के केस में इंग्लिश के मार्क्स है 40 माइनस 21 यानी 19, ठीक है। इक्वेशन 1 से आप बोल सकते हैं। हैंस आपके जो रिक्वायर्ड मार्क्स चाहिए वो क्या है, मैथ्स में इक्वल टू 12 आ रहे हैं तो इंग्लिश में 28 और m इक्वल टू 21, मतलब मैथ्स के 21 होंगे तो इंग्लिश के 19, ठीक है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड वॉज ₹2000 बट 5 स्टूडेंट्स फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक एंड दस द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय ₹20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड। पहला क्वेश्चन 32, हमने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, कॉस्ट फॉर ईच स्टूडेंट कितना था y। अब आपको दिया हुआ कि x इंटू वाई कितना है 2000, ठीक है, यानी y इक्वल टू 2000 अपॉन x। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर जब 5 से डिक्रीज हो गए तो सबके लिए कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई 20 से, पर उनका प्रोडक्ट सेम ही रहेगा 2000, x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 20 इक्वल टू 2000। ये हो गया क्वेश्चन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू हमने y की वैल्यू पुट कर दी, x माइनस 5 इंटू 2000 अपॉन x प्लस 20 इक्वल टू 2000। 20 कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 5 इंटू यहाँ पे आप 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 अपॉन x प्लस 1, मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 100 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 2000। 20 से कैंसिल किया 20 इंटू 100 2000, ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x माइनस 500 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 100x। 100x कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 25 प्लस 20 कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0, एंड इम्प्लाइज x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इक्वल टू 0, एंड इम्प्लाइज x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू माइनस 20। अब x क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू माइनस 20 पॉसिबल नहीं होगा तो x इक्वल टू 25, ठीक है। इक्वेशन 1 से y इक्वल टू कितना होगा 2000 अपॉन x, यानी 2000 अपॉन 25 यानी 80। अब देखिए मैंने गलती से ये ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए थे, पर आपको क्या पूछा गया था कि पिकनिक में कितने स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड पिकनिक वो क्या हो जाएगा x माइनस 5 यानी 25 माइनस 20, ठीक है। 25 माइनस 5 कितना हो गया 20, ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, और जो आपको ये भी पूछा गया था कि अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट वो कितना होगा y प्लस 20 यानी 80 प्लस 20 इक्वल टू ₹100, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5 अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर ₹600, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। तो क्वेश्चन 33, हमने एज्यूम कर लिया ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक x, ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स बॉट कितना हो गया y, तो x इंटू वाई इक्वल टू 600 क्योंकि टोटल अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। तो y कितना हो गया 600 अपॉन x, इक्वेशन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 600, ठीक है। जब नंबर ऑफ बुक्स क्या होगी 4 से इंक्रीज हो जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या 5 से डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट 600 ही रहेगा क्योंकि पैसे आपके पास 600 ही है ना। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने y की वैल्यू पुट कर दी 600 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 600, ठीक है। हमने फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, यानी 600 प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 600x, एंड प्लस 600x माइनस 3000 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 600x इक्वल टू 0। 600x से माइनस 600x कैंसिल, यानी 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3000 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 30 प्लस 25 ब्रैकेट में x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x प्लस 25 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू माइनस 25। अब देखिए x इक्वल टू माइनस 25 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बुक की कॉस्ट, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, आपका फाइनल सोल्यूशन है ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ₹30। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अ पर्सन ऑन अ टूर हैज ₹10,800 फॉर हिज एक्सपेंसेस, if he extends his tour by 4 days he has to cut down his daily expenses by ₹90, find the original duration of the tour। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, हमने एज्यूम कर लिया लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन इक्वल टू x, टोटल एक्सपेंस कितना है 10,800, तो ओरिजिनल डेली एक्सपेंस कितना हो जाएगा 10,800 अपॉन x, ठीक है। नाउ आपको दिया हुआ है कि जब ड्यूरेशन आप 4 दिन से बढ़ा देते हैं तो जो डेली एक्सपेंस है वो 90 से डिक्रीज करना पड़ता है, यानी x प्लस 4 इंटू 10,800 अपॉन एक्स माइनस 90 इक्वल टू 10,800, ठीक है। तो 90 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 4 इंटू
जब 90 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 120 अपॉन एक्स बचेगा -1 इक्वल टू 10,800। 90 से डिवाइड करेंगे तो 120 से होगा, तो x प्लस 4 इंटू 120 माइनस एक्स इक्वल टू 120x, ठीक है, यानी 120x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 480 माइनस 4x इक्वल टू 120x, 120x से 120x कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में एक्स प्लस 24 माइनस 20 कॉमन लिया ब्रैकेट में एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एंड इम्प्लाइज एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एंड इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस 24 और एक्स इक्वल टू 20। अब क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस 24 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज, हेंस आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या, ओरिजिनल ड्यूरेशन इक्वल टू 20 डेज। Next to question number 35. In a class test, the sum of the marks obtained by P in mathematics and science is 28. Had he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in science, the product of marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained by him in the two subjects separately. तो ये रहा क्वेश्चन 25। हमने एज्यूम कर लिया मैथ्स के मार्क्स m, साइंस के मार्क्स s, तो आपको क्या दिया हुआ है, दोनों का सम m प्लस एस इक्वल टू 28, यानी s इक्वल टू 28 माइनस m, ये क्वेश्चन 1। और क्या दिया हुआ है, अगर मैथ्स के मार्क्स 3 से इंक्रीज हो गए, साइंस के 4 से डिक्रीज हो गए, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 180। ये हो गया क्वेश्चन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने s की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, यानी m प्लस 3 इंटू 28 माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 180, यानी m प्लस 3 इंटू 24 माइनस m इक्वल टू 180, यानी 24m माइनस m स्क्वायर प्लस 72 माइनस 3m माइनस 180 इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर प्लस 21m माइनस 108 इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 108 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 12m प्लस 108 इक्वल टू 0, m कॉमन लिया ब्रैकेट में m माइनस 9 माइनस 12 कॉमन लिया ब्रैकेट में m माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी m माइनस 9 इंटू m माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी m माइनस 9 इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 9 और m इक्वल टू 12, ठीक है। m इक्वल टू 9 होगा तो साइंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 28 माइनस 9 यानी 19, m इक्वल टू 12 होगा तो साइंस के मार्क्स हो जाएंगे 28 माइनस 12 यानी 16। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, मैथ्स, देखिए मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन साइंस, जब मैथ्स के मार्क्स 9 है तो साइंस के मार्क्स 19 होंगे, और जब मैथ्स में 12 नंबर मिल रहे हैं तो साइंस में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 16, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशन दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।